ऑफ करके बात करें। हमने कल कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट पढ़ा था, और आज मैं दोबारा से एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट पे, एंड चेक करना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये आया या नहीं आया। ठीक है, भैया किसी का माइक खुला हुआ है, बहुत आवाज आ रही है। खुशी का है। करो बच्चा। हो गया भैया, हो गया। ठीक है, हो गया। हो गया भैया, हो गया। बहुत बढ़िया। सबका हो गया? नहीं आया तो उसका भी हो ही गया है, जिसको आता नहीं उसका भी हो गया ना। हो गया, हो गया भी। इसका फॉर्मेट बना देते हैं, जो कल जिसने क्लास नहीं करी है वो अब चेक कर सकता है। लिस्ट प्राइस होता है, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं सबसे पहले, फिर परचेज या सेल निकल के आती है, उसमें कैश डिस्काउंट माइनस करते हैं, उसके बाद बैलेंस निकल के आता है। आवाज मेरी साफ आ रही है? हाँ भैया। कैश डिस्काउंट इस पे निकलता है, परचेज पे, परचेज एंड सेल। कैश डिस्काउंट इस पे निकलता है परचेज पे, और ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे। अब चेक करते हैं लिस्ट प्राइस कौन सा होता है। जो अमाउंट होता है वो लिस्ट प्राइस होता है, तो 20,000 का 20,000। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट 10%, 20,000 का 20% कितना होता है? एक जीरो हटा दो 2,000 होता है। 2,000। कैसे हुआ? 2,000। ऐसे करा, 2000। 10% लिखा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 2,000। परसेंटेज इसको निकालना नहीं आता तो दोबारा बता रहा हूँ। लिस्ट प्राइस लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ये 10% लिखा तो 10 लिखा, परसेंट हटा के, परसेंट जब हटाते हो तो नीचे 100 आ जाता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2,000 हो गया। ये कैसे सॉल्व होगा? एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, ये 2,000 बचा, वो आ गया। अब ये माइनस है, अकाउंट में माइनस को ब्रैकेट से दिखाती है। कितना अमाउंट बचा? 18,000। 18,000। अब कैश डिस्काउंट किस पे देंगे? 18,000। 18,000। तो 18,000 का बिल्कुल सेम है, और कितना डिस्काउंट है? 5%, 900 आएगा। 900 आएगा। 900। एक जीरो से एक 17,000 जीरो एक गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 180 इंटू 5 किया तो 900 आ गया। 900। 900 किया हो गया, माइनस किया गया तो 1700। 1700। 17,100। 17,100।
किस किसका आंसर आ रहा है ये वाला? मेरा आ रहा है भैया। भैया मेरा आ रहा है। खुशी तुम्हारा आया? हाँ भैया। आदर्श, मुझे आदर्श पता नहीं, कल की क्लास नहीं करी थी मैंने। कल की क्लास नहीं करी थी? कल क्लास एक भेजी तो थी, पर मैंने चेक कर नहीं सकता यूट्यूब क्यों भेज रहा हूँ मैं? ठीक है, मैं अभी करके बता दूँ, मैं कर कोई लूंगा। बात नहीं, पर ये बता, ये आप समझ में आया नहीं आया ये बता। एक और बार समझा दो। चलो समझाते हैं, क्वेश्चन और देते हैं। आदर्श ये फॉर्मेट होता है इसको निकालने का। लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, ठीक है ठीक है उसके बाद जो आंसर आता है या तो वो सेल होता है या परचेज होता है। ठीक है। माइनस करते हैं कैश डिस्काउंट, उसके बाद आंसर निकल के आ जाता है। ये इस पे निकलता है और ये इस पे निकलता है। ठीक है। आ गया आंसर भैया इसका तो। आ गया। आ गया भैया। बहुत बढ़िया, आगे कर रहा हूँ। अभी देखो कैसे करते हैं आदर्श। लिस्ट प्राइस कितना हाँ, होता है? लिस्ट प्राइस ये अमाउंट होता है, तो मैंने 30,000 लिखा। 30,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रखा है? 5% तो ये निकालते कैसे हैं? into 5 into 5/100। 30,000 लिखा मैंने, इंटू 5 लिखा, परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो 100 आ जाता है नीचे। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 300 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 1500 आया डिस्काउंट। कितना आया? 1500। माइनस के साइन के लिए ब्रैकेट बनाते हैं हम। 30,000 में 28,500। से 1500 माइनस किया तो 28,500 आएगा। 28,500। इतना समझ में आया आदर्श? ठीक है। ठीक है नहीं है? ठीक है। आया है नहीं आया? आ गया आ गया। अब कैश डिस्काउंट किस पे निकलता है? सेल या परचेज पे, तो इस पे निकालना है। अब वो कैसे निकालना है? 28,500 का 10% कितनी दे रखा है? 10/100। 10%। 10 लिखा, परसेंटेज का साइन हटाया, 100 लिखा। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया। 2,850। माइनस किया तो आंसर कितना आया? 25,650। 25,650। आया तेरे को समझ में? आवाज आया समझ में आदर्श? आवाज नहीं आ रही चाचू। बच्चों तुम लोगों को सबको आ रही है आवाज या सबको तो आ रही है ना? हाँ भैया आ रही है। तो तेरे हाँ से भैया। बोला, जब मैंने तेरे से बोला आदर्श तो तू यहाँ पे आ जाया कर, फिर क्यों नहीं आता यहाँ पे? है? आवाज चली गई, आवाज चली गई। और कोई और साथ सिम नहीं ले सकता है फिर? बच्चों तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई? हाँ भैया। अच्छा, अब मुझे बताओ ट्रेड डिस्काउंट क्यों देते हैं? जब बल्क में सामान खरीदते हैं। क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं। जब हम बल्क में सामान खरीदते हैं इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। और कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं? जब हम नकद कैश में पे करते हैं। कैश में पेमेंट। ठीक है, तो अब मैंने आने वाला क्वेश्चन ना उसको संभाल के पढ़ना और जवाब देना। महक समझ में आ रहा है?
हाँ भैया। क्षितिज, हाँ भैया आ रहा है। बहुत बढ़िया। टीडी का मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट। जी भैया। ये पेड IMMED का मतलब है इमीडिएटली। क्या होगा? आंसर निकाल के दिखाओ। है 5000 9,000 हाँ भैया। 8550। 8550। बहुत बढ़िया। 8,550। अब मैं निकाल के दिखा रहा हूं। लिस्ट प्राइस 10,000 रुपए की थी, माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। 10,000 का 10% कैसे निकालते हैं? 10,000 का 10 डिवाइडेड बाय 100। अब ध्यान रखो, 10% निकाल के बार बार दिखाऊंगा नहीं मैं। 10% में बस क्या करना होता है, एक जीरो कम कर दिया करो। 10,000 का 10% कितना होगा? एक जीरो कम कर दिया तो 1,000 हो गया। 9,000 आया। माइनस करो, इसको बोलते हैं परचेज या सेल, और माइनस करो कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना निकाला तुमने? 5%। 5%। 5%। और जिसने 4,500। निकाला उसका आंसर हो गया गलत, रॉन्ग। हाँ भैया। अभी 9,000 का क्योंकि आएगा। उसने इमीडिएटली पे नहीं किया, ये पे इसलिए नहीं कैश करा। डिस्काउंट नहीं आएगा। कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं? तुम सबने खुद ने बोला था नगद में सामान खरीदते हैं, यहाँ पे नगद में सामान खरीदा है? नहीं नहीं। नहीं। उधार खरीदा है भैया। उसने बोल दिया कि पैसे नहीं है, पैसे बाद में देगी वो। समझ में आया महक? हाँ भैया। खुश? हाँ भैया। उदय? आ गया भैया। आवाज आ रही है बच्चों? हाँ भैया। आ रही है। है। देवांश? ओ देवांश। हाँ भैया। हाँ भैया नहीं होता, ये बता। आई भैया समझ में बात? हाँ आ गई। क्या अब मुझे तुम लोग बताओ क्या किया मैंने इसमें? क्यों कैश डिस्काउंट नहीं दिया? क्योंकि उसने क्योंकि उसने पे हाथ नहीं कैश पैसे नहीं दिए इमीडिएटली थे, immediately पे pay नहीं किया था उसने। ऐसे कर दिया तुम लोगों ने। दोबारा से बोल रहा हूँ, कैश डिस्काउंट क्यों नहीं दिया? एक जना बोले पहले। भैया उसने क्योंकि इमीडिएटली भैया पे नहीं करा। बहुत बढ़िया। अदरिका तुम बताओ। भैया उसने पैसे इमीडिएटली पे नहीं किए ना। हाँ ठीक है। और कोई और बताना चाहेगा? महक तुम बताओ। भैया उसने नगद पैसे नहीं दिए थे इसलिए। बहुत बढ़िया। खुशी? हाँ भैया कैश पेमेंट नहीं किया था। ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कोई इंसान ने 10,000 रुपए का सामान खरीदा और उसको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया क्योंकि उसने ट्रेड बल्क में खरीदा था कोई सामान, और साथ ही साथ उसको ना क्या कहते हैं, उसने जो पेमेंट किया वो चेक के थ्रू किया। किससे खरीदा? चेक। चेक चेक। से। और कैश डिस्काउंट दे रखा है, तो कैश डिस्काउंट उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, इमीडिएटली पे मिलेगा करा। भैया, पे इमीडिएटली दिया ना। चेक से किया है? नहीं भैया नहीं मिलेगा, चेक से किया ना उसने, नगद नहीं। लेकिन भैया बताओ। इमीडिएट तो पे करा है। मिलेगा तो भैया। जब भी कोई भी पेमेंट अगर आप बैंक से करते हो तो भी कैश डिस्काउंट मिलेगा। हाँ ठीक है ना? क्योंकि हम तो यूं बोलेंगे ना कि नगद में खरीदा है हमने, नगद में बेचा है, क्योंकि आ ही गया है ना। बैंक भी हमारा एक तरीके से कैश के बराबर ही होता है। अब मैंने सपोज करो चेक की जगह IMPS करा होता, गूगल पे किया होता, तो अभी तो नगद ही खरीदा है। हाँ। समझ में आ गया? हाँ भैया। हाँ ठीक भैया। है भैया। समझ में आ गया? चलो बहुत सर बढ़िया। एक और बार बता दीजिए। बताता हूँ।
बेटा हमने बोला कि भैया कैश कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब हम कोई भी सामान कैश पे खरीदते हैं तो उसको वो बोलते हैं कैश डिस्काउंट, वो कैश डिस्काउंट। यहाँ पे कैश का मतलब क्या होता है, हार्ड कैश या नगद बोलना उसको? कैश डिस्काउंट, कैश का मतलब क्या होता है यहाँ पे? हाँ, मतलब रुपयों में खरीदना या फिर कैसे भी, मतलब ये नगद खरीदना? नगद। हाँ नगद नगद इमीडिएट नगद का मतलब क्या होता है? नगद का मतलब होता है पैसा देना, या तो तुरंत के तुरंत पैसे पे करना। नहीं, तुरंत की तुरंत तो पैसे देना, साथ के साथ अगर मैं उसको ऑनलाइन पेमेंट करूँ तो क्या उसको नगद नहीं मानूंगा मैं? मानेंगे हाँ मानेंगे। भैया मानेंगे ना? हाँ तो अगर कोई कहीं पे ऐसा लिखा हो कि भैया उसने बैंक से पे किया है, चेक से पे किया है, तो तुम कैश डिस्काउंट दोगे। ये मत सोचना कि भैया उसने चेक से दिया है, उसने कैश नहीं दिया इसलिए कैश डिस्काउंट नहीं देना। बैंक से भी अगर पेमेंट मिलता है तो कैश डिस्काउंट दोगे। समझ में आया? किसने पूछा था? हाँ सर आ गया। नहीं आया तो दोबारा बताऊं? नहीं नहीं आ गया। आ गया? आ गया भैया। आ गया? चलो क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं इसी के अंदर, और ये आज आज हमारा चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। एंटिटी, एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस। एंटिटी का क्या मतलब होता है? बिजनेस। बिजनेस समझ में आ गया? बिजनेस के नाम को एंटिटी बोलते हैं। जैसे कि मेरी एंटिटी क्या है, बाबा सीमेंट। मेरी एंटिटी क्या है, कॉमर्स ज्ञान। तो ये एंटिटी होता है। समझ में आ गया? हाँ भैया। ठीक, बिजनेस के नाम को एंटिटी बोलते हैं। प्रोपराइटर, प्रोपराइटर क्या होता होगा? ओनर। ओनर, प्रॉपर्टी का ओनर। नहीं, प्रॉपर्टी का ओनर नहीं, ओनर ऑफ द बिजनेस। कॉमर्स ज्ञान का ओनर कौन है? रोहित रोहित शर्मा। भैया। आप ही हो भैया। ठीक है। और बाबा सीमेंट का ओनर कौन है? आप आपके पापा। मेरे पापा। कौन? मेरे पापा। कभी भी देखा होगा बैंक में, कभी तुम अपने काम करने जाओ, अगर बिजनेस के काम करने आते हो तो उसमें सिग्नेचर करवाते हो तो क्या लिखा रहता है? चेक ओनर। नीचे ऐसे लिखा हुआ होगा। अब इसके बीच में मेरे पापा साइन करेंगे, ऐसे करेंगे, तो ये क्या है? मैसर्स मतलब एंटिटी। बाबा सीमेंट भंडार क्या है? एंटिटी। और ये PROP का मतलब क्या था? प्रोपराइटर। प्रोपराइटर। बेटा माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। ठीक है। सैलरी का क्या मतलब होता है बेटा? तनख्वाह, महीने की तनख्वाह। पेमेंट मेड इन वीकली और और मंथली। और मंथली। वेजेस का मतलब क्या होता है? डेली इवन। डेली बेसिस, डेली नॉन डेली बेसिस। डेली बेसिस। मेड डेली। एक आता है रिबेट। रिबेट का मतलब क्या होता है? ये छोटी छोटी चीजें बेटा, अब इनको पढ़ानी नहीं है, ये तो बस ध्यान में आ जाएंगे। अभी भी नहीं पढ़ाऊं, बाद में पढ़ाऊं तो भी पढ़ लोगे, पर पढ़ाई दे रहा हूँ सारी चीजें। रिबेट जो प्राइस जो होती है उसमें जो कम कराया जाता है उसको बोलते हैं रिबेट। डिस्काउंट भी हो गया। जो सेलर रिबेट देता और है। डिस्काउंट एक ही तरीके के होते हैं, बट रिबेट तब दिया जाता है जब सामान बेकार होने वाला होता है या एक्सपायरी डेट होने वाली होती है, तो उसको जल्दी से जल्दी निकाल देते हैं। या सामान बेकार हो जाता है तो उसको डिस्काउंट में दे देते हैं, तब उसको बोलते हैं रिबेट।
क्या था इसके बारे में बताऊं? ये इसका नाम सुना है तुमने? नहीं भैया। स्पेंसर। पेंसर। स्पेंसर हाँ भैया, कहाँ पे है ये? ग्रेट वैल्यू मॉल। जीवीएम में मॉल है ये। मॉल के अंदर एक वो ग्रोसरी स्टोर है जहाँ तुम्हें टीवी वीवी सब कुछ मिल जाता है, खाने वाने के भी सामान मिल जाते हैं, फल वल भी मिल जाते हैं। तो 31 दिसंबर 2019 और 25 दिसंबर 2019 को एक सेल लगी थी जिसमें बिस्लैरी का सोडा बिक रहा था, जिसकी कीमत बाजार में 15 रुपए से 20 रुपए की होती है, वो 2-2 रुपए में बिक रहा है। क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट क्या थी? आने वाले 31 दिसंबर। तो ज्यादा दिन नहीं बचे थे। अगर वो ज्यादा दिन रहते इस एक्सपायरी डेट तक अगर नहीं बिकता तो वो क्या हो जाता? सामान बिकता ही नहीं कभी भी जिंदगी में। इसीलिए उसको बहुत सस्ते में बेचना चालू कर दिया। कितने रुपए में बेचा उन लोगों ने? 2 रुपए में। 2 रुपए में। कि चलो भैया कुछ नहीं तो लागत निकले, कुछ तो आए को निकल तो जाए। लॉस होने से तो अच्छा कुछ मिले ही ना मिले। सही है ना? राइट। तो इस वाले केस को क्या बोलते हैं हम? रिबेट। रिबेट। बट जो हमें डिस्काउंट मिलता है नॉर्मल डेज पे उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट होता है? डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट होता है? डिस्काउंट। डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट? छठा। अब आता है इसके अंदर एक और चीज आती है कि भाई ये 2 तरीके के डिस्काउंट और होते हैं। बेटा पीछे से बहुत आवाज आ रही है, बेटा मत करो। माइक लगा लो यार, मेरी आवाज बार बार आ रही है। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, ये 2 तरीके के डिस्काउंट होते हैं। ये डिस्काउंट अलाउड ये आप देते हो। कौन देता है? हम हम लोग और ये डिस्काउंट रिसीव ये आपको मिलता है। मिलता है। ये ज्यादातर जब आप सेल करते हो तब होता है और ये ज्यादातर जब आप परचेज करते हो तब होता है। समझ लो सारी चीजें अपने आप। जिसके बारे में पूछना वो पूछ लो। यहाँ से मैंने पढ़ाया पूरा, पहले इसको देख लो। पढ़ लो उसके बारे में। पढ़ लिया भैया। समझ में आ गया बच्चों? आ गया भैया। हाँ भैया। चलो बेटा चैप्टर तो खत्म हो गया है, इसमें कुछ पढ़ाने को बचा नहीं है। ठीक है, दोबारा से बता दें हम एक और चीज।
देखो अकाउंट्स में तो कोई भी स्कूल में कुछ भी चल रही हो, टीएस ग्रे वाली चलेगी। टीएस ग्रेवाल बाइबल है। बिजनेस स्टडीज में मैडम से पूछ लेना, एनसीईआरटी पढ़ा रही होंगे, बट आप एक मेरे कहने पे एक और साइड की बुक रख लेना। एनसीईआरटी तो बहुत सस्ती आती है, पूनम गांधी और रख लेना, पूनम गांधी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी बुक ले सकते हो जो स्कूल में चल रही हो, कोई प्रेशर नहीं कि यही पढ़नी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेरे नोट्स दिए जाएंगे, हैंडमेड नोट्स होंगे। हैंडमेड नोट्स का मतलब ये नहीं कि मैं आपको वो फोटो स्टेट दूंगा, आपको मैं डिक्टेट करूंगा, समझाऊंगा और आप उसको लिखोगे। बहुत अच्छी तरीके से होता है वो। स्टैटिस्टिक्स में संदीप गर्ग, आप स्टैटिस्टिक्स में कोई और भी बुक इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके स्कूल में है, तो कोई कंपल्शन नहीं है, बट अकाउंट में कंपल्शन है, ठीक है ना। ओके भैया। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में तो बेटा इतना ही है, छोटी सी क्लास होगी, कुछ है ही नहीं पढ़ाने को, ठीक है। ठीक है भैया। अच्छा बच्चों, मेरे को एक चीज बोलनी थी, कल ना जैसे रक्षाबंधन आ रहा है, तो मुझे ना अपनी बहन को लेने जाना पड़ेगा। तो अगर मैं उधर अगर मैं उधर जाता हूँ और मुझे टाइम मिलता है तो मैं क्लास लूंगा, अदरवाइज कल की ऑफ रहेगी, ठीक है। ठीक है भैया। ठीक है भैया। अच्छा 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, अभी 2 मिनट रुक जाओ। क्लास 11, एक सेकंड रुकना बच्चों। पहला बच्चा कौन है? आरुषि। दूसरा बच्चा कौन है? खुशी। खुशी अपने माइक, सब लोग अपने माइक ऑफ कर लो ताकि अल्फाबेटिकल में आ जाओगे तुम लोग। दूसरा बच्चा आदर्श, जिससे कोई काम धंधा नहीं। आर्ची, आरुषि। आदर्श क्यों जा सकता है? देवांश। पांचवा जान। माइक ऑन मत करना आप लोग। क्षितिज। सातवा नंबर साहब। आठवा लक्ष्य। संजना। आरुषि, हाँ भैया। बेटा आपकी जुलाई की फीस नहीं आई हुई है, यस सर। ठीक है ना। आर्ची। यस सर। बेटा आपकी फीस। हेलो आर्ची, तुम्हारी आवाज क्या चली जाती है बच्चा? यस सर। आपकी फीस का क्या हुआ बेटा? सॉरी हेलो सर, वो कहा था ना कि अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए।
ठीक है सर मैं भेज मैंने दूंगा। कहा था अपना अकाउंट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आरुषि का हो गया। आरुषि के बाद दूसरा नाम किसका था? आरती का। आरुषि 2 बार कैसे लिख गई? सब लोग माइक म्यूट करो। अद्रिका के बाद अद्रिका का नाम है। अद्रिका आपकी बेटा फीस? बेटा जिसका माइक ऑन करने के लिए बोलूं वो माइक ऑन करे। अद्रिका। हाँ भैया। हाँ बेटा। हाँ भैया। बेटा जुलाई की फीस, सॉरी जून की, जून हाँ भैया ठीक। जुलाई चल रहा, हाँ जुलाई, जुलाई की फीस। हाँ भैया, हाँ भैया नहीं बताओ कब की, मम्मी से पूछना कब कराओगे, ठीक है ना? देवांश हाँ भैया, कब होगी बेटा? कर दूंगा। जानवी बहुत तेज आवाज आ रही है। जानवी जी भैया। बाजार में घूम रहे हो क्या? हाँ बाजार में घूम रही है बच्ची। क्षितिज हाँ भैया, अकाउंट नंबर दे देना भैया। ठीक है। खुश ने तो कर दी, लक्ष्य ने कर दी, संजना भैया मैं बोल दूंगी मम्मी से आज, ठीक है? ठीक है। आज तान्या करवा का, दूंगी। तान्या का अगले टाइम से होगा। उदय, उदय जी भैया, हाँ बेटा फीस की पूछ रहा था। करवा दूंगा भैया मैं आज कल में। ठीक। योगेश मैं दूध में हो जुलाई जाएगी। की करवानी भैया मेरे को। हाँ जुलाई की। दूध में हो जाएगी जुलाई भैया। जुलाई में पढ़ा है ना मैंने तो सबको। जिसको कोई इश्यू हो फीस का, देखो मुझे डेट्स नहीं पता है, अगर जिसको कोई इश्यू हो वो मुझे कॉल कर लेना एक बार, ठीक है? ओके भैया। चलो क्लास जा सकते हैं, डिसमिस। ओके भैया। ठीक है भैया, बाय।